Assalamu alaikum wa rahmatullah. So we are done with exercise 1.1 to 1.3. So today we have to do exercise 1.4. आज हम इसका A पार्ट और B पार्ट करेंगे. That's about expanded form and standard form. तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि एक्सपेंड करना होता है आपको किसी भी नंबर को, दैट मीन्स खोल के रखना है उसको. जैसे कि आप होल नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे. जैसे कोई भी होल नंबर अगर होता था 256, आपको बोलते थे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो. आप क्या करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ऐसे करते थे कि आप हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखते थे और बीच में वो प्लस प्लस की साइन लिखते थे. आप स्टार्ट करते थे यहां से. इस होल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखते थे, पहले 2 का प्लेस वैल्यू लिखते थे 2 और इन 2 के बदले में 2 0 प्लस 5 का प्लेस वैल्यू 50 हुआ प्लस 6 का प्लेस वैल्यू 6 हुआ. ठीक है, मैंने आपको समझाया कि 2 तरीके होते हैं. या तो आप देखते हो ये किस प्लेस पे है, 2 किस प्लेस पे है, 1s 10s 100s 100s प्लेस पे है, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू कैसे आता है, 2 into 100 आता है, वो आएगा 200. इसका प्लेस वैल्यू कैसे आएगा, 5 किस प्लेस पे है, 1s 10s 10s प्लेस पे है, तो इसके साथ आप 10 मल्टीपल करते हैं, वो हो गया 50. 6 किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, तो 6 को 1s प्लेस जिस प्लेस पे है वही इसको मल्टीपल करते हैं, ये आ गया 6. दूसरा तरीका मैंने क्या बोला है कि इसका प्लेस वैल्यू आपको देखना है. आप पहले यही डिजिट वापस देखते हो, फिर इसको देखते हो यहां राइट साइड से कितने डिजिट है, जितने डिजिट इसको राइट साइड से है उतने 0 आप इसके साथ रखते हो. 2 का प्लेस वैल्यू पहले 2 वापस, यहां से 2 डिजिट है तो 2 0 इसके साथ रहेंगे. फिर प्लस 5 का प्लेस वैल्यू, पहले 5 वापस आएगा, फिर 5 को राइट साइड से 1 डिजिट है तो उसके बदले में 1 0. फिर 6 का प्लेस वैल्यू लिखना है, पहले 6 लिखा, उसको राइट साइड से कोई भी डिजिट नहीं है तो उसको प्लेस वैल्यू 6 ही आता है. तो ये था होल नंबर्स का प्लेस वैल्यू. अब अगर आपको डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू लिखना होता है, लेकिन उसमें भी आपको क्या पता है कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं डेसिमल नंबर्स में. एक तो होता है होल पार्ट, जो मैंने आपको पहले से ही बोला है. अगर आपको दिया है 256.23, ऐसे एक डेसिमल नंबर दिया है, इसका अगर प्लेस वैल्यू आपको लिखना है, वो मैंने आपको पहले दिन एक चीज बोली है कि जो ये डेसिमल होता है, ये पॉइंट जो होता है, इसका जो ये साइड होता है लेफ्ट साइड में, इसको हम होल पार्ट बोलते हैं. दैट मीन्स ये होल नंबर है. ठीक है, ये होल नंबर है, ये है होता है इसका डेसिमल पार्ट. ठीक है, अगर आपको डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू लिखना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो ये होल पार्ट होता है इसका प्लेस वैल्यू वैसे ही, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जब हम लिखते हैं इस पूरे नंबर की, जो ये होल पार्ट होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म वैसे ही हम लिखते हैं जैसे हम होल नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं. दैट मीन्स अगर ये 256 होल नंबर था, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म इसको ऐसे लिखा, खोल के इसको ऐसे रखा कि हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू बीच में प्लस प्लस की साइन लिखी. अब जब हमको किसी भी डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू लिखना है, हमको पहले से ही पता है कि डेसिमल नंबर्स में 2 पार्ट होते हैं. एक तो लेफ्ट साइड से उसको एक पार्ट आता है, दूसरा उसको राइट साइड से आता है. जो पार्ट इसको लेफ्ट साइड से आता है इसको हम होल पार्ट बोलते हैं. दैट मीन्स ये होल नंबर होता है, इसकी तरह ये भी होल नंबर होता है. तो जब भी हमको किसी भी डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू या एक्सपेंडेड फॉर्म हमको लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, इस होल पार्ट का हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे आप होल नंबर्स का लिखते हो, क्योंकि ये होल नंबर है. ठीक है, फिर जो ये साइड रहा इसका, इसको हम क्या करते हैं, वहां पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं. मैंने क्या बोला है कि इसका प्लेस क्या होता है, प्लेस का मैं बोल रहा हूं कि 256.23 है, ये तो होल पार्ट हुआ. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आएगी, 200 प्लस 50 प्लस 6, फिर ये साइड आया. ठीक है, प्लस प्लस तो हर जगह पे आएगा, 200 प्लस 50 प्लस 6 प्लस, अब इसका प्लेस वैल्यू प्लस इसका प्लेस वैल्यू, क्योंकि हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू आना चाहिए. अब आपको ये नहीं कि अब यहां पे तो पॉइंट है, अब यहां पे क्या करना है, सिंपली आपको याद रखना है ये होल पार्ट
इसका एक्सपेंडेड फॉर्म वैसे ही आएगा जैसे होल नंबर्स का आता है। अब ये साइड का क्या होता है फिर, ये किस जगह पे है, 10th प्लेस पे है। ठीक है, ये पहले ही मैंने बोला है प्लेस क्या है इसकी, 10th। ये किस जगह पे है, 100th प्लेस। 100th मैंने पीछे बोला है कि इनको THS पीछे आता है डेसिमल पार्ट को। तो डेसिमल पॉइंट के बाद पहला जो है वो 10th प्लेस पे आता है, उसके बाद 100th प्लेस, फिर 1000th प्लेस। सिंपली याद रखना है कि जो जिस प्लेस पे आता है डेसिमल पार्ट में से, ठीक है, यहां पे ध्यान दोगे मैं क्या बोल रहा हूं कि होल पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम होल नंबर्स का लिखते हैं। जैसे आप पिछले सेमेस्टर में लिखा होगा या आपने 3rd में भी लिखा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म आप होल नंबर्स का लिखते थे, तो वैसे ही इस साइड का भी लिखना है। उसके बाद ये साइड रहा, बीच में वहीं पे प्लस आएगा। अब इसका क्या होगा, आपको पहले से ही पता है इसका प्लेस क्या है, इसकी जगह क्या है, 10th। इसकी जगह क्या है, 100th। और इसके बाद कोई और होगा, उसकी जगह क्या होगी, 1000th। जो जिस जगह पे है उसको वही नंबर डिवाइड करना होता है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर रखना होता है। ये किस जगह पे है, 10th प्लेस पे। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, पहले यही नंबर वापस डिवाइड बाय 10। जो इसकी प्लेस होगी वही उसको डिवाइड करना होता है। 10th प्लेस पे है, डिवाइड करेंगे 10, सिर्फ रखना है वहां पे, है फिर करना नहीं है। उसके बाद एक्सपेंड फॉर्म में सिर्फ लिखना है। उसके बाद 3 किस जगह पे है, 100th प्लेस पे। उसके बाद आप करोगे 3 लिखा डिवाइड बाय 100th प्लेस पे, दैट मीन्स 100 आप रखोगे डिनोमिनेटर इसका। तो अगर इस पूरे नंबर का अब हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले ये तो आपको पता है ये होल पार्ट है यहां से, तो कैसे लिखेंगे हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। यहां पे लिखूंगा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म इज इक्वल, पहले यहां से ही स्टार्ट करना है, एंड तक पहुंचना है ऐसे ही। इसका प्लेस वैल्यू 200, ये नहीं अब देखना है। शायद आप सोचोगे कि अब तो हमको देखना है कि 2 का प्लेस वैल्यू 2 आया और यहां से कितने डिजिट है, लेकिन आपको सिर्फ यहां तक ही देखना है क्योंकि होल नंबर यहां तक ही है। आपको ये नहीं देखना है 2 के बाद शायद 1 2 3 4 4 ये डिजिट्स है तो 4 zeros आएंगे। ये पॉइंट के बाद जो हिस्सा आया यहां से वो इसके साथ कंसिडर नहीं करना है, ये ध्यान रखोगे सिर्फ यहां पे, बाकी ठीक है वो। इसके बाद 5 का प्लेस वैल्यू आया 5 और इसके बाद एक डिजिट है तो 1 0 प्लस 6। इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा। उसके बाद प्लस फिर से 2 का प्लेस वैल्यू, पहले 2 वापस लिखेंगे। उसके बाद ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो इसको डिनोमिनेटर 10 रखेंगे। देन प्लस 3 का प्लेस वैल्यू 3 आएगा अपान ये किस प्लेस पे है, 100th प्लेस, तो इसको डिवाइड रखेंगे 100। दिस इज एक्सपेंड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स को हम एक्सपेंड फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं। इट इज क्वाइट इजी, सिर्फ ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूं। .36 इसका लिखना है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म। होल पार्ट में क्या है, 0 है सिर्फ, तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ और होता 0 के बगैर फिर वो लिखना था। तो हमको सिर्फ किसका लिखना है फिर, इस डेसिमल पार्ट का। पहले कौन सा है, 3, हमने लिखा 3। अब ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो डिनोमिनेटर रखेंगे 10 प्लस 6, हम लिखेंगे 6। किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है, तो हम इसको 100 डिवाइड रखेंगे। बस उसके बाद कुछ नहीं है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्योंकि होल पार्ट कुछ दिया नहीं था, हमको सिर्फ डेसिमल पार्ट का फिर लिखना था। वो कैसे आता है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। या ऐसे है कि इस साइड जो होल पार्ट होगा उसमें आप क्या करते हो, जो डिजिट जिस जगह पे है उसको वो मल्टीपल करते हो। जैसे मैंने क्या बोला, ये 1s पे है, ये 10s पे है, ये 100s पे है। 2 का प्लेस वैल्यू कैसे आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय जिस प्लेस पे है 100, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय जिस प्लेस पे है, दैट मीन्स 10 हुआ 50। 6 ये किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, दैट मीन्स 1 मल्टीपल करना है, वो हो गया 6।
अब इस साइड वालों को क्या करना होता है, इस साइड वालों को डिवाइड करना होता है। जिस प्लेस पे होंगे वही डिवाइड करना है। होल नंबर्स को जिस प्लेस पे ये है वो हम मल्टीपल असल में करते हैं, ठीक है। इस साइड वाले को, डेसिमल पार्ट वाले को क्या करते हैं, जिस प्लेस पे वो नंबर है, एक तो वो डिजिट पहले लिखेंगे पहले हम, फिर जिस प्लेस पे वो होगा वो हम उसमें डिनोमिनेटर रखते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे 3 10th प्लेस पे था, 10th प्लेस पे था, हमने 3 को डिवाइड किया 10। 6 100th प्लेस पे था, इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया 100। $21.503। यहां पे अगर आप देखोगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म इज इक्वल, यहां से ही प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट का, बीच में प्लस प्लस की साइन। 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये होल पार्ट में है तो इसको अलग से जैसे होल नंबर्स का होता है। 2 का प्लेस वैल्यू 2 और इसके बाद एक डिजिट है, दैट मीन्स 1 0, प्लस 1 का प्लेस वैल्यू 1, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो सिर्फ 1 ही आएगा। फिर हम डेसिमल पार्ट की तरफ गए। अब यहां पे 5 है, हम 5 लिखेंगे, देन इस साइड वालों को डिवाइड में रखना होता है। फिर 10 जिस जगह पे होंगे ये 10th प्लेस पे है तो 10, 100th प्लेस पे है तो 100, 1000th प्लेस पे है तो 1000। तो ये 10th प्लेस पे है, हम रखेंगे डिवाइड बाई 10। 0 का अगर कहीं से है यहाँ पे तो आप वो लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। अगर हम लिखेंगे भी वो होगा 0 डिवाइड बाई 100th प्लेस पे है तो हम 100 लिखेंगे, डिवाइड बाई 3 किस प्लेस पे है, 1000th प्लेस पे है तो हम इसको 1000 रखेंगे डिवीजन में। सो दिस इज प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म है। हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू, बीच में प्लस प्लस की साइन, सिर्फ ध्यान रखोगे। और मैंने ये बार बार बोला भी है कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ रहता है आप फिर से लेक्चर देख सकते हो, फिर से आप देख सकते हो कि कहां पे मैंने क्या कुछ किया है, आप भी वही सब कुछ कर सकते हो ताकि आपको पूरे से समझ में आ सकता है। या उसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है आप मुझे पूछ सकते हो। तो सिंपली होल पार्ट का आपको पता ही था कि होल नंबर्स का जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं वैसे ही यहां पे भी लिखना होता है, बीच में प्लस प्लस की साइन। फिर डेसिमल पार्ट का सिर्फ क्या करना है, ये 10th प्लेस पे है तो इसको डिवाइड रखना है 10, ये 100th प्लेस पे है तो इसको 100 डिवाइड रखना है, ये 1000th प्लेस पे है तो इसको 1000 डिवाइड रखना है, बाकी कुछ नया करना नहीं है। सो दिस वाज ए पार्ट। उसके बाद बी पार्ट में आपको क्या दिया है, वहां पे आप बुक पे देख सकते हो। वहां पे बी पार्ट में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, दैट मीन्स वहां से ही आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे लिखूंगा, आपको लिखनी है यहां पे राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जैसे कि आप नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को या होल नंबर्स को लिखते हो एक साथ, वैसे ही इसको लिखना है। वहां से एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होगा, खोल के दिया होगा, आपको उसको जोड़ना है एक साथ, एक ही नंबर में लिखना है। तो जैसे अगर दिया है 200 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 4/10 प्लस 3/100, अगर ऐसे दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल। अब आपको वहीं से दिख रहा है कि इनमें से किसी को कुछ डिवीजन है नहीं, दैट मीन्स जो ये साइड वाले हैं इनमें है 10 डिवाइड, इसमें है 100 डिवाइड, इनमें कुछ डिवीजन में कुछ दिया नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया है। तो ये साइड जो है ये सब कुछ, ये आपको कहां से आएगा, ये होल पार्ट से आएगा। जो ये है ये साइड वाले जिनको डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 या डिवाइड बाय 1000 दिया होगा वो आपको डेसिमल पार्ट से आएंगे, ठीक है। जिनमें आपको कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं दिया है, ये वाले कौन से, ये होल पार्ट है,
दैट मीन्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है, ये डेसिमल नंबर की शक्ल में लिखना है एक साथ। तो हम क्या करते हैं, जिनको अब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, जैसे इन 3 नंबर्स को देख सकते हो, इनको लिखना है होल पार्ट से, फिर बीच में पॉइंट आएगा, फिर देखना है ये वाले जो है ये कहां पे आएंगे, वो कहां पे आएंगे वो आपको इनका डिनोमिनेटर बोलेगा। इसका डिनोमिनेटर 10 है, दैट मीन्स ये जो है ये 10th प्लेस पे है। इसका डिनोमिनेटर 100 है, दैट मीन्स ये जो है ये 100th प्लेस पे है। इनका डिनोमिनेटर आपको खुद ही बोलेगा कि ये किस प्लेस पे है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 10 है, दैट मीन्स 4 कहां पे है, 10th प्लेस। 3 का डिनोमिनेटर 100 है, दैट मीन्स 3 कहां पे है, 100th प्लेस। अगर कुछ और होता, जैसे कि अगर यहां पे ऐसे दिया होता, आप ध्यान दोगे मैंने क्या लिखा है, 200 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 1000। अब ये साइड तो आपको पहले ही पता चला कि ये होल पार्ट है, ये वहां से लिखना है जोड़ के, लेकिन लिखना है जैसे आप लिखते हो 200 प्लस 10 प्लस 3 कितना हुआ वो आप देख सकते हो कि 1st प्लेस पे, यहां 1st प्लेस पे 0, यहां 1st प्लेस पे 0 है, तो 3 प्लस 0 कितना हुआ, 3 हुआ। ये नहीं कि ये 300 हुआ शायद, जैसे कभी मैं पूछा करता था कि 3 प्लस 0 कितना हुआ। 3 को आप ऐसे कर रहे हो, 3 को ऐड कर रहे हो 0, आप बोल रहे हो ये शायद 30 हो गया, 30 तो नहीं हुआ, ठीक है, वो 3 ही रह रहा है। तो 3 प्लस 0, यहां 1st पे 3 है, यहां 1st पे 0 है, यहां 1st पे 0 है, कितना हो गया, 3 ही हो गया सिर्फ। उसके बाद यहां 10th पे कुछ नहीं है, यहां 10th पे 1 है, यहां 10th पे 0 है, 1 प्लस 0 1 हो गया। उसके बाद 100s, यहां 100s पे कुछ भी नहीं है, यहां पे भी 100s पे कुछ नहीं है, यहां 100s पे 2 है, तो आप लिखोगे 2, 213 बन गया। या दूसरा तरीका क्या बोला था मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए, कि बीच में अगर प्लस प्लस की साइन है, दैट मीन्स आप इनको सीधे ऐड कर सकते हो। ये 200 फिर 10 है, लेकिन 10 में 1st प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 1, उसके बाद 3 है, 3 सीधे 1st प्लेस पे ही आएगा। उसके बाद ऐड कर सकते हो आप, दिस इज 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 0 1, ये 2 सीधे आएगा, ये आ गया 213, ठीक है। तो ये 213 आ रहा है कहां से, जो होल पार्ट है इसका। अब डेसिमल पार्ट आपको कैसे पता चलेगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10, दैट मीन्स 4 कहां पे है, 10th प्लेस पे है। 3 का डिनोमिनेटर क्या है, 1000, ये देखोगे आप ठीक से, 1000 है इसका, दैट मीन्स ये कहां पे है, 1000th प्लेस पे। अब 100 अगर किसी का दिया ही नहीं है, आप ऐसे तो नहीं करोगे कि यहां पे पॉइंट आ गया कहीं पे, जैसे 213 तो आ गया, यहां से हम लिखेंगे 213, उसके बाद पॉइंट आया, 4 का डिनोमिनेटर क्या है, 10, दैट मीन्स ये 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पॉइंट के बाद ही आती है। 100 किसी का डिनोमिनेटर नहीं दिया है, दैट मीन्स 100th प्लेस पे आप 0 रखोगे। ये नहीं कि आप सीधे शायद ऐसे रखोगे, 4 का 10 आया, हो गया ये 4, इसके बाद 3 का ये आ गया, आप रखोगे ऐसे, ये तो गलत हुआ, क्योंकि अगर आप इसके बाद देखोगे 4 10th प्लेस पे, 3 100th प्लेस पे आ गया, लेकिन उसका डिनोमिनेटर तो 1000 है, दैट मीन्स 100th दिया नहीं था, तो उसकी जगह पे 0 रखेंगे, फिर ये 1000th प्लेस पे आएगा। ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सिर्फ यही ध्यान रखना है यहां पे कि ये किस प्लेस पे, वो उसी प्लेस पे रखना है। अगर 10 है डिनोमिनेटर तो इसको 10th प्लेस पे रखना है, अगर 100 है डिनोमिनेटर तो उसको 100th प्लेस पे रखना है, जो ऊपर डिजिट न्यूमरेटर में होगा। अगर 1000 है डिनोमिनेटर तो उसको 1000th प्लेस पे रखना है। अगर कोई मिस है वहां पे कि 10 किसी का डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो आप 10th प्लेस पे 0 रखोगे। अगर 100 किसी का डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो 100th प्लेस पे 0 रखेंगे। ये ध्यान सिर्फ देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और लेक्चर्स आप पूरे देखा करो। आप पहले ही कुछ पार्ट्स करते हो, फिर बोलते हो कि मुझे यहां पे कंफ्यूजन है, और लेक्चर आपने देखा नहीं हुआ होता है, तो कंफ्यूजन तो वहां पे रह सकता है आपको। यहां से भी यही करना है, ठीक है। जैसे 100 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 1000, ठीक से आपको देखना है कि कौन कहां पे आएगा। जैसे इसका कुछ डिनोमिनेटर है नहीं है, इसका भी कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों कहां से है, होल पार्ट से, लेफ्ट साइड से पॉइंट हुआ है। तो मैंने बोला आप 100 में
ऐड कर सकते हो 5, लेकिन ये कहां पे करना है, 1s प्लेस पे, ठीक है। 5 + 0 = 5, ये 0 आया, ये 1 आया, 100 + 5 कितना आया, 105। ये होल पार्ट से आया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। अब देखना है डेसिमल पार्ट से क्या आएगा। आप देखोगे किसका क्या डिनोमिनेटर है, उसको उसी जगह पे रखना है। इसके बाद पहले कौन सी जगह आती है, 10th प्लेस। आप देखोगे 10 किसी का है क्या, इसका 100 है, इसका 1000 है। 10 किसी का डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहां पे 0 आएगा। इसके बाद 100th प्लेस, यहां पे 100 है, वो इसका डिनोमिनेटर है, तो यहां पे 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1000th प्लेस, इसका डिनोमिनेटर 4 का डिनोमिनेटर 1000 है, तो 4 रखेंगे। ये ध्यान से यहां पे देखना है, नहीं तो ये गलत हो सकता है। होल पार्ट में ऐड किया सीधे होल नंबर्स को, वो 105 आया, फिर पॉइंट। उसके बाद पहली प्लेस जो आती है वो 10th प्लेस है। दैट मीन्स 10th प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा। 100th प्लेस पे कौन सा आएगा जिसका डिनोमिनेटर 100 आएगा। 1000th प्लेस पे कौन सा आएगा जिसका डिनोमिनेटर 1000 आएगा। यहां पे 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि 10 किसी का डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है। तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट जो है वहां पे 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 10th प्लेस पे कुछ दिया ही नहीं है, तो वो 0 जरूरी लिखना है। आप 3 4 सीधे नहीं लिख सकते हो, सिर्फ यही ध्यान देना है, बाकी आसान है। जैसे मैं आपकी बुक का पहला पार्ट करूंगा, वहां पे जो वहां पे पहला पार्ट दिया है आप वो करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 ए में से मैं एक पार्ट करूंगा और बी से मैं भी एक और पार्ट करूंगा, फिर आपको ये समझ में आ सकता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म पहले मैं लिखनी है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, वहां पे दिया है 0.58, ठीक है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म, मैंने बोला होल पार्ट से क्या है, 0 है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 10th प्लेस पे क्या है, 5, तो इसका एक्सपेंड फॉर्म कैसे आएगा, 10th प्लेस पे दैट मीन्स डिवाइड बाई 10 प्लस ये 100th प्लेस पे है डिवाइड बाई 100, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको पता है कि आप हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 5/10। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 8/100। बस उनके बीच में प्लस की साइन, ठीक है। देन अगर आप बी पार्ट का देखोगे, फर्स्ट दैट इज 600 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 6/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। अगर आप देखोगे यहां पे डेसिमल पार्ट का 10 इसका डिनोमिनेटर दिया है, दैट मीन्स ये 10th प्लेस पे है। इसका डिनोमिनेटर 100 दिया है, दैट मीन्स ये 100th प्लेस पे है। इसका डिनोमिनेटर 1000 दिया है, दैट मीन्स ये 1000th प्लेस पे है। वहां से डेसिमल पार्ट में इस टाइम तीनों प्लेसेस वाले दिए है, 10th भी, 100th भी और 1000th भी। तो वहां पे कहीं पे 0 रखने की जरूरत नहीं है। अब इसका कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, इसका कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, इसका कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स ये तीनों क्या है, ये तीनों होल पार्ट में आएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो, 600 प्लस करना है 10, वो ऐसे लिखोगे, क्योंकि अगर कुछ खाली रहेगा वो यहां से रहना चाहिए, यहां से खाली नहीं रहना चाहिए। हर कोई 1s के नीचे, 10s के नीचे, फिर ये ठीक हुआ। फिर 2 1s के नीचे, दिस विल बी 2, ये होगा 1 और ये 6 होगा जब आप इनको ऐड करोगे। ये 612 आया, तो 612 कहां से आएगा, होल पार्ट से आएगा। उसके बाद डेसिमल पार्ट पहला होता है 10th प्लेस, जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा वो 10th प्लेस पे आएगा। 6 का डिनोमिनेटर 10 है, 6 10th प्लेस पे आएगा। इसके बाद 100th प्लेस, डिनोमिनेटर 105 का है, तो 5 यहां पे आएगा। देन 1000th प्लेस, डिनोमिनेटर 3 का 1000 है, तो 3 यहां पे आएगा। अगर कोई दिया नहीं था, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ऐसे दिया हुआ होता, ये 3/1000 दिया होता, ठीक है।
तो आपने ढूंढा कि ये तीनों में डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, आपने इनको ऐड किया, वो 612 आया, आ गया होल पार्ट। उसके बाद डेसिमल पॉइंट डाला। अब देखना है डेसिमल पार्ट से क्या आएगा। डेसिमल के बाद पहला 10th प्लेस वाला होता है, जिसका 10 होगा डिनोमिनेटर, वो 10th प्लेस पे आएगा। 6 का डिनोमिनेटर 10 है तो वो 10th प्लेस पे आएगा। उसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद दूसरा 100th प्लेस वाला, जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा वो 100th प्लेस पे आएगा। 100 लेकिन किसी का भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसलिए हम उसकी जगह पे 0 रखते जरूरी है। ये जरूरी यहां पे ये ध्यान रखना है बस। फिर उसके बाद 1000th प्लेस आता है, इसका 1000 है तो ये यहां पे आएगा। बस इतना ही करना है। सो ए पार्ट और बी पार्ट हमने आज किया एक्सरसाइज 1.4 का। इट वाज क्वाइट इजी अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान से ये लेक्चर देखोगे। So that's all for today. If anyone will be having any type of confusion even after this lecture, after watching this lecture, तो आप मुझे पूछ सकते हो। I will be here to help you. And अपना होमवर्क भेजा करो आप, ताकि आपका पूरे से क्लियर हो सकता है। And that's all for today. Thanks all of you for listening carefully.